Hi guys, welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, इस चैनल में आए हैं, वेरी वेलकम हियर। मेरा नाम है प्रज्ञा। अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सब लोग खुश होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा आप लोगों की लाइफ में। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सबको सारी हैप्पीनेस मिले, जो भी आप चाहते हैं वो सारे आपके डिज़ायर्स जो हैं फुलफिल हों। यही मेरी एंजल्स यूनिवर्स गॉड से जो है प्रेयर है। आज का पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज बेसिकली हम जो चेक कर रहे हैं वो अभी से 2 साल बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, या अभी से 2 साल बाद आपकी लाइफ में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो हम चेक करने वाले हैं। ओके, सो 2 years फ्रॉम नाउ हम आपकी लाइफ में क्या क्या है वो देखने वाले हैं। हमारे पास ठीक आपके सामने 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट जो है वो है ब्राउन क्रिस्टल, पाइल नंबर सेकंड जो है वो है वाइट क्रिस्टल। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ही क्रिस्टल्स पे बहुत अच्छे से मेडिटेट करना है। जिस भी क्रिस्टल की तरफ, जिस भी पाइल की तरफ आपका मन जाएगा, आपका इंट्यूशन जाएगा, आपको वो चूज़ करना है। ओके, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया है। जिन्होंने ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी से 2 साल बाद क्या कुछ होने के चांसेस हैं। अब वो क्या कुछ होगा वो तो मैं कार्ड्स के साथ ही आपको बताऊंगी, ठीक है। और मैंने कुछ चिट्स भी बनाए हैं, तो उन चिट्स के साथ भी हम आपकी लाइफ में और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो देखेंगे। सो लेट्स सी, गणपति बप्पा का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको पिकी कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें। इसके अलावा आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट मैं डेली करती हूँ, जहाँ पे मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं वंस इन अ वीक Q&A सेशन रखती हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है ब्राउन क्रिस्टल। ओके गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से कुछ के साथ डेफिनेटली जाएगी और कुछ के साथ शायद ना भी जाए। मैं पॉइंट्स भी बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट्स आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो इट मीन्स ये मैसेज, ये पाइल, ये रीडिंग अभी इस वक्त आपके लिए नहीं है। आप कोई और सेम चैनल में जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई और वीडियो देख सकते हैं, कोई और पिकी कार्ड देख सकते हैं। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1, अभी से 2 साल के बाद क्या पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में होने वाला है, क्या चेंजेस या क्या कुछ चेंजेस पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में अभी से 2 साल बाद, 2 years फ्रॉम नाउ क्या रहेगा पाइल नंबर फर्स्ट। Please clarify 5 of cups. ऑलराइट, तो ये मैंने कुछ कार्ड्स तो इस वाले डेक से निकाले हैं। आई नो आपको कार्ड्स शायद विजिबल क्लियरली नहीं हो रहे होंगे, मैं आपको वो कार्ड्स दिखाऊंगी, ठीक है। जो भी कार्ड्स विजिबल नहीं है तो कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप उस चीज़ के लिए वरी मत कीजिए। अभी मैं इन कार्ड्स के साथ थोड़े से कार्ड्स और निकाल रही हूँ। अभी से 2 साल बाद आप क्या और चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरे वाले डेक से। उसके बाद मैंने जो कुछ चिट्स बनाई हैं आपके लिए, हम उन चिट्स के साथ भी देखेंगे और उसके बाद एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, लाइक इसमें और एंजल्स हमें क्या बताना चाह रही हैं। चेंजेस अभी से 2 years
अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, दिस इज सो प्रिटी, so beautiful. Wow, this is so amazing. Bottom we have King of Rods. All right, so pile number first. पहले हम इन कार्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं और पहले हम कुछ चिट्स भी निकालेंगे, बट पहले इनके साथ स्टार्ट करते हैं. देखिए, अभी से 2 साल के बाद तक आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या क्या अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत मैं आपको वो भी बताती हूँ, ताकि आप इस चीज़ के साथ रेजोनेट कर पाओ, आप देख पाओ कि हाँ ये आप ही के लिए रीडिंग है. पहला ही जो कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स. अब आप देखिए, पहला कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स है इस वाले डेक से, और फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आ गया सेकेंड वाले डेक से, यानी कि दोनों ही टैरो डेक से पहला कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स. आप में से जो भी इस वक्त अपनी लाइफ में मनी सिचुएशन को लेकर जगल कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर जगल कर रहे हैं, आपको आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है आपके करियर को लेकर कि मैं कौन सा पाथ चूज करूं, आपको कंफ्यूजन है अपनी जॉब को लेकर कि यार मैं जिस जॉब में हूं, मैं जिस प्रोफेशन में हूं, मैं जिस लाइन में हूं, क्या वो मेरे लिए ठीक है. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अर्न करता हूँ लेकिन मेरे फाइनेंसेस उसके बाद भी मेरी सेविंग्स बहुत कम है, पैसों को लेकर अगर आपका माइंडसेट ऐसा कुछ है, या आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है करियर वाइज, मनी वाइज, या फिर किसी और भी तरह से, तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है आने वाले 2 साल में. ये सारे जो जगलिंग है या ये जो कंफ्यूजन है या जो ये बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, मनी सिचुएशन, चाहे लव लाइफ ही हो या कुछ भी हो, इन 2 कार्ड्स के साथ एक चीज़ तो पहले क्लियर हो रही है पाइल नंबर फर्स्ट कि आपकी लाइफ में जगलिंग नहीं है अब आने वाले 2 साल बाद. ठीक है, हो सकता है अभी से 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि मुझे पहले ही कार्ड में 2 प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो हो सकता है कि अभी से 2 मंथ्स के बाद, देखिए इस कार्ड के साथ और इस कार्ड के साथ अभी से 2 मंथ्स के बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में मनी सिचुएशन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो 2 मंथ्स का मान आप टाइम मान के चलिए कि आपको एक चेंजेस अपनी लाइफ में, 2 साल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग अपनी लाइफ में आपको जो एक बैलेंस दिखेगा, आपको कन्फ्यूजन कम जो होगी वो अभी से 2 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगी. लाइक आपको ठीक लगेगी अपनी लाइफ में, चेंजेस लगेंगे. ठीक है, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें, जजमेंट कार्ड ने क्लैरिफाई किया है द हर्मिट कार्ड को. ठीक है, तो यहाँ पे एक और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप में से बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन होगा अपनी लाइफ में आने वाले 2 सालों में. चाहे वो रियलाइजेशन हो उनकी लाइफ में गलत लिए गए स्टेप्स को लेकर, चाहे वो रियलाइजेशन हो एक सही पाथ को लेकर. देखो, मैंने अभी एक चीज़ पहले बोली थी कि आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर कि एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट. अब ये कन्फ्यूज़न चाहे करियर वाइज हो, ये कन्फ्यूज़न चाहे लव में हो, ये कन्फ्यूज़न चाहे मैरिज को लेकर हो, जिस भी चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है, आने वाले टाइम में आप लोगों का कन्फ्यूज़न तो पक्का ही क्लियर हो रहा है. इनफैक्ट आप में से तो बहुत सारे लोग जो डेस्टिनेशन आपने अपने लिए सोची है, जो रास्ता आपने अपने लिए सोचा है करियर में या इन जनरल, ठीक है, उस चीज़ में आप मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी. पहले हो सकता है अभी आपको वो रियलाइजेशन नहीं हुआ कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ के एक सही पाथ पर हूँ. तो एक रियलाइजेशन होगा, एक अवेकनिंग होगी आपकी, उसके बाद बिल्कुल आप एक सही पाथ पर होंगे. जो भी कन्फ्यूज़न है अभी आपकी लाइफ में, मुझे वो ठीक होते हुए नज़र आ रहा है. ठीक है, और स्पेशली अगर आपको अपने पाथ को लेकर कन्फ्यूज़न है तो वो आप एक सही पाथ पर, अभी अगर आप नहीं भी होना तो आने वाले 2-3 मंथ्स के बाद आप एक सही पाथ पर होंगे. नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, जो कि क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने. देखिए, आप में से जिन भी लोगों की लाइफ में इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट होगी लव लाइफ को लेकर, डिसअपॉइंटमेंट होगी अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें वन साइडेड हैं, जिस भी चीज़ को लेकर आपको डिसअपॉइंटमेंट है, अगर आप अकेले हो, आपको एज अ पार्टनर कोई नहीं मिल रहा, या अगर आपके पास पार्टनर है तो फिर भी आप खुश नहीं हो, आपके पास जॉब नहीं है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स लगाए, फिर भी आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे, उस बात की डिसअपॉइंटमेंट है. जो भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, आने वाला टाइम डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज ये ला रहा है कि पहले तो आपकी ये विशेस पूरी होते हुए नजर आ रही हैं. ठीक है, अब ये विशेस क्या हो सकती हैं? ये विशेस हो सकती हैं रिलेटेड टू लव लाइफ, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू करियर. एस ऑफ रॉड्स ने क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स को. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियर लग रही है
कि आप में से जो लोग कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर, जो लोग कंफ्यूज हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, जो कंफ्यूज हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, उन लोगों की कंफ्यूजन तो दूर होगी ही, साथ में उनकी विश भी पूरी होगी। और ये जो विश पूरी हो रही है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। आई मीन टू से आप तो सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों को भी बता रहे हो कि फाइनली मुझे ये चीज़ मिल गई है या फाइनली मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। ये मुझे नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए दिख रहा है, ये जो वाला जो पॉइंट दिख रहा है। तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट है रिलेटेड टू लव, मैरिज, आपकी शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, बात नहीं बन पा रही है, जहाँ भी बात हो रही है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, बात नहीं बन रही है आपके एंड से उनके एंड से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को अब आप आगे चल के आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें ठीक हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड ने 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है। आने वाले 2 साल में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग परेशान हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है। क्यों? आप लोगों ने इतना ट्राई किया, चाहे वो आपका करियर हो, स्टडीज़ हो, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ आपको आपकी कॉन्फिडेंस को नीचे कर दे रही है, डाउन कर दे रही है। अभी इस वक्त का कुछ माहौल बना है, अब आने वाले टाइम में क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा, ठीक है। कैसे वापस मिलेगा? इस तरह से वापस मिलेगा 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। यानी कि आप जो कोशिश कर रहे हो अभी तक और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आपको वो चीज़ें वापस नहीं मिल रही हैं आपकी कोशिश जितनी, तो अब आने वाले टाइम में जब आपको वो चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि इमिडिएटली इनिशियली सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली टाइम के साथ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस मुझे बूस्ट होते हुए भी नज़र आ रहा है। स्पेशली जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्पेशली जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम एग्ज़ाम्स में, प्रिपरेशंस में, या फिर किसी तरीके के इंटरव्यूज़ में, उन लोगों के लिए मुझे आने वाला टाइम 6 मंथ्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं कार्ड देखूँ, किंग ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, ये भी मुझे एक बहुत अच्छा अथॉरिटेटिव पोजीशन दिखा रहा है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग बहुत, जिन्हें लगता है कि हम 1 मार्क्स से रह जा रहे हैं, 2 मार्क्स से रह जा रहे हैं, 10 मार्क्स के साथ रह जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन एक सजेशन यहाँ पे ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर अभी अपना 100% दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, बट माइट भी आप 60-70 ही दे रहे हो, तो आपको ज़रूरत है उस परसेंटेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, ताकि आपको ये जो आपकी विश है वो पूरी होते हुए नज़र आ जाए। मैरिज के पर्सपेक्टिव से जो लोग परेशान हैं, आने वाले 10 मंथ्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। 10 मंथ्स के अंदर अंदर या 10 मंथ्स के बाद आपकी मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस हैं। ये इन कार्ड्स के साथ है। अभी एंजल गाइडेंस देखते हैं, लाइक एंजल डेक से, उसके बाद जो मैंने चिट्स बनाए हैं उनके साथ भी देखेंगे और क्या क्या है आपके लिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी प्लीज एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए अभी से 2 साल बाद क्या क्या उनकी लाइफ में होने वाला है, क्या क्या आने वाला है, या क्या ये एक्सपीरियंस करेंगे अभी से 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स एंजल्स। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ओके, कूल। बिग हैप्पी चेंजेस, देखिए बॉटम में जो आपका कार्ड आया है वो आया है बिग हैप्पी चेंजेस का, ठीक है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि आने वाला टाइम, चाहे वो नियर फ्यूचर हो चाहे वो फार फ्यूचर हो, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाने वाला है। अगर आप पहला ही कार्ड देखो, इन द नियर फ्यूचर का कार्ड बोल रही है एंजल्स, तो यानी कि आप अपनी लाइफ में मनी सिचुएशन को लेकर या जिन भी चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हो, परेशान हो रही हो कि ना नहीं हो रही है चीज़ें आपके फेवर में, नहीं हो रही है, आप बैलेंस कर रहे हो फिर भी बात नहीं बन रही है, आप कोशिश कर रहे हो फिर भी बात नहीं बन रही है, तो सबसे पहले तो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आपको चेंजेस नजर आने वाला है, जो कि मैंने भी आपको ठीक पहले बोला कि 2 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के बाद आपको अपनी लाइफ में मनी सिचुएशन में चीज़ें इंप्रूव नजर आएंगी, चाहे वो करियर वाइज हो सकता है आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, कहीं इंटरव्यू क्लियर कर लो, ये भी हो सकता है। सेकंड कार्ड है विद इन द नेक्स्ट मंथ, विद इन द नेक्स्ट मंथ का कार्ड भी हमारे पास आया है, और साथ में हमारे पास फॉरगिवनेस का भी आया है। देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एडवाइस दिख रही है, ये भी मैसेज दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना अगर हीलिंग प्रोसेस में हो, यानी कि आपको पास्ट में किसी ने हर्ट किया है, प्रेजेंट में किसी ने हर्ट किया है, और आपको ऐसा आप उसके हर्ट की वजह से अभी भी उस चीज़ को पूरी तरह से भूल नहीं पाए हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो 5 ऑफ कप्स ने फॉरगिवनेस कार्ड को क्लियरिफाई किया है, ठीक है।
तो मेरा यहाँ पे ये भी देखना, मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे लोग जिसकी वजह से हर्ट हो। मैं यहाँ पे सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इन जनरल बात कर रही हूँ। एज अ फ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जिनकी वजह से भी आप हर्ट हो और आपको लग रहा है आप उनकी वजह से हर्ट हो, लेकिन वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और आप हील नहीं कर पा रहे हो। तो एंजल्स यहाँ पे बोल रही हैं कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको माफ़ करोगे तो आप ऑफकोर्स आप खुद से ही हील हो जाओगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसलिए भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं आ पा रही क्योंकि वो कम्प्लीटली हील नहीं है। वो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन वो अपने आप को उस चीज़ से कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है पहले उन चीज़ों से कट ऑफ होने की, लेकिन चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड हों आपकी लाइफ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड आ रहा है, नियर द फ्यूचर कार्ड आ रहा है, इन द नियर फ्यूचर कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली मनी सिचुएशन आप लोगों की इंप्रूव होते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते पर आते हुए नजर आ रही है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यहाँ पे ये भी एडवाइस है कि अगर आपको ऐसा लगता है कभी ना, आपका माइंड ऐसा बोलता है कि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मैं कनेक्ट कैसे करूँ यूनिवर्स से, या कैसे मैं अपनी बात उन तक पहुँचाऊँ, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि और ज़रा फोकस आपको अपनी लाइफ के उन स्पेसिफिक पार्ट्स में करना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कोशिश करते रहिए, अपनी तरफ से ट्राई करते रहिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलना ही मिलना है। बी असर्टिव, और बी असर्टिव का कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड के साथ क्लियरफाई हुआ है, राइट। तो स्ट्रेंथ कार्ड का भी मतलब ये यहाँ पे है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। आने वाले 2 साल में आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट नज़र आएगा। और यहाँ पे भी आपके पास ये की नज़र आ रही है, यानी कि जो कॉन्फिडेंस आप अपने आप आने वाले टाइम में अपने आप में बनाओगे, वही एक की होगी आने वाले उन दरवाज़ों को खोल कर आगे बढ़ने के लिए। आप देखते हैं लास्ट में चिट्स के साथ आपके लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी फाइल नंबर 4 की लाइफ में और क्या क्या आ रहा है इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। रिकन्सिलिएशन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपका जो ये मैसेज आ रहा है वो आ रहा है रिकन्सिलिएशन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आप में से जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप में से जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ वापस आना चाह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो आपकी लाइफ में आ जाए। अगर आप देखो यहाँ पे भी आई गेस फ्यू मंथ्स हैं और यहाँ पे भी 2 मंथ्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो जगलिंग है, ये कंफ्यूजन आपकी लव लाइफ को लेकर, और आप या आपके पार्टनर चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आए ना आए वापस, तो एक ये क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया है। लेट्स सी वन मोर। मैरिज प्रपोजल, मैरिज एंड लव प्रपोजल, आपके लिए मैरिज एंड लव प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। तो आप में से जो भी लोग आने वाले टाइम में मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लव प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नया लव देख रहे हैं, सिंगल है, कमिटेड होना चाहता है, उनके लिए भी है। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था। तो ये चीज़ है कि आप में से कुछ लोगों को या तो मैरिज का प्रपोजल मिलने वाला है, मैरिज होने वाली है, या फिर लव प्रपोजल मिलने वाला है। प्रमोशन, वाओ। तो आप में से कुछ लोगों को जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है। आप में से जो भी लोग प्रमोशन चाह रहे हैं, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि यार मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं आगे थोड़ा प्रोग्रेस करूँ, चाहे वो सैलरी वाइज हो या डेजिग्नेशन वाइज हो, वो भी आपके लिए दिख रहा है। अगर आप देखें, आपके बॉटम का कार्ड भी किंग ऑफ रॉड्स आया था, तो ये भी आपके लिए अथॉरिटेटिव जॉब, अथॉरिटेटिव पोजीशन की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, ये चिट निकल गया, इसको ले लेते हैं। मनी इश्यूज विल बी रिजॉल्व। ओके, तो आप में से जिन भी लोग मनी को लेकर स्ट्रगल करो, देखो पहले ही 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, दोनों कार्ड्स के साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप में से कुछ लोग मनी सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है कि मनी सिचुएशन को लेकर परेशान हो, चीज़ें नहीं हो पा रही है ठीक, तो डेफिनेटली आपकी मनी इश्यूज रिजॉल्व होने ही वाले हैं इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, और आप बोल सकते हैं कि अगले 2 साल में। वर्किंग ऑन करियर, ओके। तो आप में से कुछ लोग अपने करियर में और ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी है, ये भी यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अपने करियर में। अगर अभी सपोज आप अपने इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंट डाउन हो गया है चीज़ों को ट्राई करते करते, तो आने वाला टाइम आपका और ज़्यादा बूस्ट होते हुए नज़र आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए नज़र आ रहा है करियर वाइज। ओके, स्नेक एंड पॉलिटिक्स का भी कार्ड आया है। तो आप में से थोड़े लोगों को यहाँ पे आने वाले टाइम में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों से जो लोग शायद आपके सामने
हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स आपके वर्किंग प्लेस में हो, बट ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ में हो किसी भी मायने में, जहाँ पे लोग आपके सामने एक्चुअल में बहुत अच्छा बने बट एक्चुअल में वो आपकी लाइफ में स्नेक हो, वो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करते हो, बुरा बोलते हो। ऐसे लोगों से अवेयर रहने की आपकी ज़रूरत है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग इन लव लाइफ। देखिए, आप लोगों में से आने वाले 2 साल में हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है इन मैसेज के साथ, आपको ये करना है कि जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ना वो ऐसे है ना मैं ऐसी हूँ, अगर ऐसा कुछ भी आपके माइंड में है तो प्लीज़ उस चीज़ को अपने कनेक्शन में मत आने देना, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के आप 2 लोगों के बीच में चांसेस हैं। वाह, रिंग। तो आप में से जो लोग मैरिज के लिए हैं, देखिए मैरिज का कार्ड पहले भी आया है, तो हो सकता है आप लोगों की इंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है आपको आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रपोज करें, तो ये भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस का कार्ड फिर से आ गया है, और अभी पहले भी पॉलिटिक्स स्नेक का कार्ड आया था, तो आप लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है हर तरह से। ठीक है, चाहे वो करियर में हो, आपके स्टाफ हो, आपका आपके कोलीग्स हो, या आपकी लव लाइफ हो, या इन जनरल आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है आने वाले 2 ईयर्स में। वन लास्ट। ओके, सो हमारे पास एरोप्लेन का भी चिट है, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है ट्रैवल करें। हो सकता है कि फ़्लाइट से ट्रैवल करें। एरोप्लेन का मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग से है, ट्रैवल किसी भी तरह से हो सकता है, बाय बाय एयर हो सकता है, या फिर बाय कार हो सकता है, बाय शिप हो सकता है। ठीक है, तो ट्रैवल करते हुए आप नज़र आ रहे हो। मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि मुझे कुछ टिप्स और निकालने चाहिए। लेट्स सी, और क्या है। म्यूज़िक, गिटार। ओके, देखिए आप में से जो लोगों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, गिटार में है, गिटार सीखने में है या म्यूज़िक में सीखने में है, तो आई थिंक नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप लोग अपने उस हॉबी पे भी काम करेंगे। कुछ लोग गिटार सीख सकते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक की वर्ड पे एंट्री कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों में से अगर किसी का ये प्रोफेशन है तो उसमें आगे आपका करियर अच्छा हो सकता है। ओके, तो हमारे पास कैमरे का भी चिट है। ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि आपका जो लव कनेक्शन हो, वहाँ पर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा परखो। ठीक है, परखने से मतलब ये कि आप उसका टेस्ट लो कि ये मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको परखे, किसी भी तरह से टेस्ट ले, या फिर आप उनका टेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हो। मैरिज, अगेन मैरिज का देखो, मैरिज तो प्रोमिनेंट है। आप में से दो साल में किसी ना किसी की तो शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, या फिर शादी करके आप जा सकते हो इन 2 सालों में। ठीक है, वन लास्ट। टेम्परेरी मनी इश्यूज, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में टेम्परेरी मनी इश्यूज भी हो सकते हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। ऑलराइट, तो ये हैं आपके सारे के सारे चिट्स और ये आपकी सारी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने रीडिंग देखी है। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। हम मिलेंगे बहुत जल्द सेकंड पिक कार्ड किसी दूसरे पिक कार्ड टॉपिक पे, डिफरेंट पिक कार्ड टॉपिक के साथ। और चाहे तो आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ मिलेंगे अगर आप वहाँ ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइडू, जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स कैसे हैं और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप पहली बार आए हैं, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे पिकी कार्ड रीडिंग देखना पसंद है, डिटेल पिकी कार्ड रीडिंग देखना पसंद है, तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो लाइव सेशन में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हम जनरल रीडिंग करते हैं ऑलमोस्ट डेली। सो प्लीज़ एंजल्स बताइए पाइल नंबर 2 के लिए 2 ईयर्स कैसे रहेंगे अभी से। गाइस रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग है तो ये आपसे कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी।
पक्का कुछ के साथ नहीं भी हो सकती है, तो इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं पॉइंट्स रखूँगी, अगर वो पॉइंट्स आपके साथ जाते हैं इट मीन्स कि ये आपके लिए रीडिंग है, अगर वो पॉइंट्स आपके साथ नहीं जाते हैं इस वक्त इट मीन्स कि ये रीडिंग, ये पाइल, ये लकी कार्ड आपके लिए नहीं है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। Okay. Alright. Spirit guides, पाइल नंबर 2, 2 years from now क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 2? राइट, बैलेंस, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स दिखाते हैं अभी से 2 साल तक क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ लाइफ से जा सकता है, वो हम देखेंगे। बेसिकली आपका पहला ही कार्ड द हैंगिंग मैन का आया है, तो आई थिंक आप में से कुछ लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैंगमैन सिचुएशन में है, यानी कि स्टक हैं, यानी कि कंफ्यूज्ड हैं, यानी कि एक ऐसी पोजीशन में है, एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना स्टेप पीछे ले पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल बेबस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ठीक, इस वाली कंफ्यूजन आपको नज़र आ रही है। और वो हो सकता है रिलेटेड टू आपकी लव लाइफ से या फिर करियर से, मनी सिचुएशन से रिलेट करें। इन नेक्स्ट 2 ईयर्स में सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो भी लोग कंफ्यूज हैं रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप, इन 2 सालों में आप लोगों के सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आप में से जो लोग सिंगल हैं तब भी, मिंगल हैं तब भी, पहले हम सिंगल्स की बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में या फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री करने वाला है जो कि आपका सोलमेट होगा। आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार नज़र आ रहा है, आप दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी समझ सोच नज़र आ रही है। और आप में से जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उन लोगों के रिलेशन में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये रिलेशन जो अभी तक सिर्फ लव रिलेशनशिप तक ही सीमित है, आने वाले 2 साल में वो लव रिलेशनशिप मैरिज की तरफ भी जाने के काफ़ी हाई चांसेस हैं उन लोगों के जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है लव लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो लोग सिंगल हैं माइट भी आने वाले टाइम में आपके पास 4 to 5 ऑप्शंस हों, चाहे वो मैरिज के हों, चाहे वो लव के हों, और वहाँ पे फिर आपकी लाइफ में 1-2 ऑप्शन जब आप चूज़ करेंगे, सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, तो वो आपकी लाइफ में एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग ला रहा है। तो एक लव के परस्पेक्टिव से अगर हम कार्ड्स को देखें तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रपोजल्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। उनमें से किसी एक पर्सन को जब आप चूज़ करोगे वो आपकी लाइफ में काफ़ी सारा पैशन, काफ़ी सारी हैप्पीनेस लाते हुए नज़र आ रहा है। इन 2 ईयर्स में आने वाले आप लोगों के करियर में काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप में से जो लोग नया काम देख रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, नई लोकेशन देख रहे हैं, हो सकता है कि उन लोगों के लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स जो है लोकेशन वाइज भी अच्छे हों। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप करंट जो भी आपका सिटी है वहाँ से कहीं दूर जॉब करने जाएँ तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि एस ऑफ वॉर्ड्स ने 2 ऑफ रॉड्स को क्लैरिफाई किया है। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग हो आने वाले 2 साल में, ठीक है, या 1 साल बाद आने वाले टाइम में आप अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी दूसरी जगह जॉब करो और वो आपकी करंट सिटी से काफ़ी दूर हो, आपके घर से काफ़ी दूर हो, या फिर फॉरेन लैंड भी हो सकता है, ठीक है। और आने वाले टाइम में देखो ऑप्शंस तो आप लोगों के पास हैं, करियर वाइज भी हैं, 2-3 ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ पे आप एक ऑप्शन चूज करके घर से अपनी करंट और लोकेशन से दूर जाते हुए दिख रहे हो। इन 2 ईयर्स में जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड, उन लोगों के लिए अब्रॉड जाने के भी काफ़ी हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं। आने वाले 2 ईयर्स ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले
2 इयर्स में मैरिज प्रपोजल, जैसे कि मैंने अभी ठीक पहले बोला था, वो चीज़ मुझे फिर से दिख रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बॉटम में आया है टेम्परेंस। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आने वाले 2 इयर्स आपकी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करते हुए, रिजॉल्व करते हुए दिख रही हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा आपके स्पाउस के साथ, आपके बच्चों के साथ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है किड्स को लेकर, स्पाउस को लेकर, तो वो भी चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं। जजमेंट कार्ड ने 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, यानी कि जिसे बोलते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा, आपके फेवर में चीज़ें होंगी। जो भी अभी तक आपके साथ गलत हो रहा है आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, वो चीज़ें भी 2 सालों में, 1 साल में रिजॉल्व होनी ही होनी है यहाँ पर। ओके, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनके लिए तो मैंने बता दिया कि उन लोगों की तरफ एक मैरिज वाली कमिटमेंट आ रही है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उसके साथ अब ये रिलेशनशिप मैरिज की तरफ बढ़े, तो उसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो गर्ल है वो काफ़ी ज़्यादा शादी वाली टाइप की हो, कि मुझे शादी करनी है, अब मुझे शादी करनी है, बट बॉय थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड नज़र आ रहा है। तो बॉय ऐसा बोल सकता है कि यार अभी रुक जाते हैं थोड़ा टाइम। तो ऐसा थोड़ा सा बंदा डिफेंसिव हो सकता है यहाँ पे जो बॉय होगा, लेकिन एट लास्ट जो है वो मान जाएगा, क्योंकि इसके लिए इसका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है वो थोड़ा ऐसा बोले कि यार थोड़ा सेटल हो जाता हूँ, थोड़ा और अच्छे सेविंग्स कर लेते हैं, फिर शादी करते हैं। बट एट लास्ट जो है वो कन्विंस हो जाएगा अपने पार्टनर से। ओके, देखो ट्रैवलिंग प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो आप में से जो ट्रैवल करना चाहता है वो तो होना ही होना है। और जो भी स्टकनेस है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि आप में से जिन लोगों की फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, फैमिली इश्यूज मतलब फैमिली में मनी इशू, फैमिली में आपस में हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो भी रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आपकी आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है अगर, तो वो भी चीज़ें रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही हैं। और करियर वाइज आपके पास ऑप्शंस तो हैं ही, और सैलरी जो आगे जा रहे हैं कि मेरी 1 आध साल में मैं एक ऐसी जॉब में जाऊँ जहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का सैलरी पैकेज का भी थोड़ा सा अच्छा आपको मिले। और सेकंड ये भी है कि जो लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करूं, तो उसके लिए भी आने वाले 2 साल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके माइंड में है तो आप उस चीज़ पे भी आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम में है, ठीक है, और अंडरनीथ हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप लोगों की वैसे कुछ लोगों की जो है आने वाले 1 आध साल में, 2 साल में शादी होनी ही होनी है। इनफैक्ट ये मुझे एक ऐसी फैमिली दिख रही है जहाँ पे घर के जो एंसेस्टर्स हैं उनका काफ़ी सारा पैसा, घर के बड़ों का, वो आप लोगों को मिलने वाला है इस कनेक्शन के थ्रू। और ये ऑलरेडी एक जॉइंट फैमिली टाइप से लग रही है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे, घर के बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसे बोलते हैं ना कि आपकी तरफ एक ऐसा मैसेंजर आ रहा है, एक ऐसा पर्सन आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि मीडिएटर, आपकी किसी से शादी कराने के लिए आपकी तरफ कोई आने वाले 2 साल में मीडिएटर आ रहा है। तो हो सकता है ये ऐसा पर्सन हो जिसको आप नहीं जानते हो, तो सडन किसी के साथ मुलाकात हो जाए आपकी और आपकी फैमिली की, और वो बोले कि अच्छा एक गर्ल है एक बॉय है, ऐसे करके अरेंज मैरिज का भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाकी लव मैरिज के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो ऑलरेडी कमिटेड है उनके भी चांसेस हैं। तो अब पहले हम चिट्स के साथ देखते हैं, फिर हम एंजल गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला ही जो कार्ड है वो आया है लव मैरिज। तो आप में से जिन लोगों की लव मैरिज में इंटरेस्ट है, यानी कि आप में से जो लोग लव मैरिज में इंटरेस्ट हैं, वो बेशक इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, लव मैरिज के बारे में सोच सकते हैं। ये ठीक पहले मैंने एक चीज़ बोली थी यहाँ पे, हाँ, तो वो लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं। ट्रैवल विद पार्टनर, ओके, एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि ट्रैवलिंग है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था कि वो ट्रैवलिंग मुझे तो करियर वाइज दिख रही है, लाइक हो सकता है आप अपना लोकेशन चेंज करो, दूसरी कंपनी में जाओ, अब्रॉड ट्राई करो, कुछ भी ऐसा, या अगर आप घूमने भी जा सकते हो सकता है आप में से कुछ लोग, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, या जिन लोगों की शादी हो जाए, आने वाले 1 साल में शादी हो जाए, और उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून या फिर ऐसा कुछ घूमते हुए भी, ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। राइडर लवर, वाओ, तो आप में से कुछ लोगों की तरफ राइडर लवर यानी कि एक पर्सन आ रहा है, ठीक है, जो कि राइडर होगा, लेकिन एक लवर पर्सपेक्टिव से ये है।
तो एक ऐसा पर्सन जो घोड़े पे सवार आपकी तरफ आ रहा है एक प्रपोजल लेकर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि 2 ऑफ कप्स के साथ जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मैंने बोला था कि हो सकता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपकी तरफ कोई आए, तो वो चीज़ यहाँ कंफर्म हो गई है। न्यू अपॉर्चुनिटी, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब ये न्यू अपॉर्चुनिटी करियर वाइज भी हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी लव ऑफर भी हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी बिजनेस ऑफर भी हो सकता है इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। जॉब ऑफर्स, ठीक है। मैंने एक चीज़ ठीक आपको पहले बोली थी कि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स आने वाले हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं, काफ़ी सारे ऑफर्स, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं। तो ये ऑप्शन या तो लव ऑफर हो सकता है जो कि मैंने बोला, या फिर करियर में भी हो सकता है। तो माइट भी आने वाले टाइम में आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शंस हो जहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़े कि मुझे कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है, क्या मेरे लिए परफेक्ट है, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। और जो भी आप सही डिसीजन लोगे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस भी ला रहा है, ठीक है। बैलेंस भी है, मनी भी है आपकी लाइफ में। स्पाउस कमिंग मैंने बोला था ना 10 ऑफ कप्स के साथ कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये ठीक मैंने अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी बोला था कि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपकी शादी हो सकती है एक ऐसी फैमिली में जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा है, एक जॉइंट फैमिली भी हो सकती है। तो स्पाउस का मैसेज आ गया, तो आपका स्पाउस आ रहा है, ठीक है। तो रेडी रहिए, 2 साल में स्पाउस आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट है की। ओके तो ये जो की वाला है, ये की से मतलब वो है कि जैसे कि सपोज अभी आपकी लाइफ में जो दरवाजे बंद हैं, ठीक है, मतलब जो डोर आपकी लाइफ में बंद है इस वक्त, चाहे वो आपको लगता है कि आपके करियर में है कि दरवाजे सारे बंद पड़े हैं, और आपकी लव लाइफ में, मैरिज में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा, तो ये की आपके पास मतलब एक की होगी, यानी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास वो की होगी जिससे आप वो सारे दरवाजे खोलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो ये ऑप्शंस के तौर पे भी हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है गेटिंग मैरिड। ओके तो अगेन गेटिंग मैरिड का चांस दिख रहा है। देखो मैरिज तो प्रोमिनेंट है, आप में से जो लोग शादी करने में इंटरेस्टेड हैं आपके पास प्रपोजल भी आ रहा है और आपकी शादी होने के भी काफ़ी हाई चांसेस हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। न्यू हाउस, आप में से जो लोग नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप में से जो लोगों का ये मन है कि मेरे पास अपना एक खुद का घर हो नहीं पा रहा काफ़ी टाइम से, तो इन 2 सालों में हो सकता है कि आपके पास अपना घर हो, या अगर आप अपने करंट जहाँ भी अभी आप रह रहे हो उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट होना चाहते हो, दूसरी सिटी में शिफ्ट होना चाहते हो, तो उसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, अपना घर लेने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट है फैमिली इश्यूज विल बी रिवील्ड। अभी मैंने पहले ये चीज़ बोली थी ना कि आप में से जिन भी लोगों की घर पे फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है आपस में, ठीक है, आपकी फैमिली के साथ या फैमिली के आपस में मनी सिचुएशन को लेकर है जो भी, तो आपकी फैमिली इश्यूज भी रिजॉल्व होने वाले हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है केज, लिमिटेशन एंड ट्रैप। देखो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ पल, कुछ मोमेंट्स 2 साल में ऐसे भी हो जहाँ पर आप बिल्कुल असहाय हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये सिचुएशन में मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ करना, बट उस चीज़ से मैं निकलूँ कैसे। तो ऐसी भी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न नज़र आ सकती है आने वाले 2 ईयर्स में। कन्फ्यूज़न रिलीज। ओके तो जो लोगों को कन्फ्यूज़न है अभी, उनकी कन्फ्यूज़न दूर होगी इन 2 ईयर्स में। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो रिलेटेड टू करियर, लव लाइफ या मैरिज के, तो वो आप ले पाओगे। स्टडीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, आगे क्या करना है उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, तो वो भी दूर होगा। नेक्स्ट है एंगेजमेंट। मैरिज एंगेजमेंट तो प्रोमिनेंट है भाई, तो जो यहाँ पर फाइल नंबर 2 में शादी को लेकर एक्साइटेड है, शादी करना चाहता है, एंगेजमेंट चाहता है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए। आउटिंग विद फ्रेंड, आप में से जो लोग, देखो ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे पहले भी दिखा था, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो आप में से जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग ट्रैवल करने के लिए जो है रेडी रहिए। इन 2 ईयर्स में, आने वाले 2 सालों में आप अकेले भी कर सकते हैं ट्रैवलिंग, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग तो आपके लिए दिख ही रही है इन 2 ईयर्स।
बेबीज। ओके, तो आप में से जो लोग अभी सपोज मैरिड हैं और वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेबीज 2 साल में होने के, कंसीव करने के चांसेस हैं। अगर सपोज आप लोग सिंगल हो और जैसे कि मैंने बोला 2 साल में से 2-3 महीनों में भी किसी की शादी होने के चांसेस हैं, तो माइट बी नेक्स्ट ईयर 2022 में स्टार्टिंग में आपकी शादी हो जाए और 2023 में आप बेबी कंसीव कर लो। तो बेबीज भी दिख रहे हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। वाओ, ओके, सो ब्रोकन हार्ट टू। ओके, तो देखो आप में से जिन लोगों का दिल टूटा है, जो लोग अभी हर्ट हैं, जो लोग अभी हील कर रहे हैं अपने पास्ट प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, उन लोगों का दिल अब आगे ज़्यादा लंबे समय तक टूटा नहीं रहेगा। वो लोग हील हो जाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में। एंड नेक्स्ट है ओके कार। देखो ट्रैवलिंग तो है, ट्रैवलिंग तो आपके लिए है। कार का भी कार का मैसेज आया है, तो डेफिनेटली आप में से जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो ट्रैवल करेंगे बाय कार या जिस भी सोर्स से करें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप में से जो लोग कार लेना चाह रहे हैं या अपने लिए खुद से कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कार या कुछ भी ऐसा, तो व्हीकल उसका भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मनी अबंडेंस। ओके, तो आप में से जो लोगों को मनी, देखो मनी तो मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी आपको बोला था कि पैसों को लेकर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला टाइम मनी सिचुएशन के लिए आपका अच्छा है। तो जो भी अभी मनी इशू जिसको भी है, पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, उसका मनी इशू भी रिजॉल्व होगा, क्योंकि मनी अबंडेंस इन नेक्स्ट 2 ईयर्स आपके पास आ रहा है। ओके, एंजॉइंग लव एंड पार्टनरशिप। तो आप जो ऑलरेडी कमिटेड है, मैंने बोला था कि हो सकता है कि आपका ये कनेक्शन आगे मैरिज की तरफ जाए और आप अपनी लव लाइफ, अपने पार्टनर की कंपनी, चाहे मैरिड भी क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा इन 2 ईयर्स में एंजॉय करने वाले हैं। वन लास्ट शिट। ओके, ड्राई लीफ। ओके, तो देखो अभी इस वक्त आप में से जिन लोगों की लाइफ कंप्लीटली ऐसी है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ मैं खो चुकी हूँ या खो चुका हूँ, अब मेरी लाइफ कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अगर ऐसा आपका माइंडसेट है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी। जो भी ड्राई लीफ अभी आपकी लाइफ में है वो ड्राई नहीं रहेंगे। ऑफकोर्स नए लीफ आएंगे आपकी लाइफ में, और बेसिकली एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा सीड जो आपने बोया है, जो आपने प्लांट किया है, वो उसके हो सकता है कुछ इस वक्त आपकी लाइफ में ऐसा हो जहाँ पे पत्ते सूखे आ रहे हो, ड्राई आ रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में नए लीफ होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अबंडेंस होगा, तो आप बिल्कुल अपने माइंड से वो चीज़ निकाल दीजिए। ओके, अब हम लास्ट में एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। ऑलराइट, एंजल गाइडेंस क्या है? गाइज गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, एक्चुअली हल्का सा लाइट हो गया हमारा दिया, कोई नहीं, लेट्स सी। ओके, तो पाइल 2 यहाँ पे आपके लिए क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए इन द नियर फ्यूचर है रिकवरी एंड यू आर रेडी। तो देखो रिकवरी है आने वाले 2 ईयर्स में। जिस भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि रिकवरी नहीं हो रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, बेटर नहीं हो रही, तो रिकवरी है। हेल्थ रिकवरी है, मनी रिकवरी है। जो भी चीज़ें अभी ठीक नहीं हो रही है, डेफिनेटली वो आने वाले 2 साल में ठीक होंगी। इनफैक्ट नियर फ्यूचर यानी कि 2-3 महीनों में ही आपको चीज़ें चेंजेस नजर आएंगी। आप रेडी हैं अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए, आप रेडी हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। इन 2 सालों में आपके पास अच्छी मनी भी होगी और आपके जो भी आप मैनिफेस्ट करें वो आप पे काम भी करेगा। सक्सेस आपकी लाइफ में है इन 2 ईयर्स। मैंने बोला था कि पेंटिकल्स के कार्ड के साथ की मनी अबंडेंस भी है, सक्सेस हो सकती है, मैरिज लाइफ सक्सेस हो सकती है, लव लाइफ सक्सेस हो सकती है, और चेंजेस तो हैं ही। ओके, सो तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मिल सकते हैं हमारे लाइव सेशन में जो हम डेली करते हैं। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।